मंचस्थ आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी एवं आचार्य चंदन कुमार जी, सभागार में उपस्थित सुधीर वृंद। प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी मेरे वरिष्ठतम बंधु हैं, बहुत पुराना साथ है। और प्रोफेसर चंदन कुमार जी मेरे कनिष्ठतम बंधु हैं और बड़े घनिष्ठ हो गए हैं। तो दोनों को का अभिनंदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, प्रश्न मेरे मन में भी कुछ हैं, उनका उत्तर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण के बाद दूसरा कोई नहीं बोलता है। तो मैं कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न मेरे मन में है, जिसका उत्तर आ गया है कि यह विषय क्यों। इसके लिए चंदन जी ने बड़ा सही शब्द का प्रयोग किया है, समन्वय के बिंदु। हम खोज में हैं समन्वय के बिंदु के, कि भारतीय मुसलमान भक्त कवि, उनका रचनात्मक प्रदेय क्या है। इसके साथ यह प्रश्न उठता है कि यदि इसके उलट हम सोचें कि हिंदू कवि या विद्वान इस्लाम के बारे में क्या सोचता है, तो क्या अंतर हो सकता है। अंतर मैंने यह महसूस किया, जैसा कि एक प्रश्न अभी आया था, बाहरी और भीतरी। तो जो भी मुसलमान कवि हैं वे 90% से अधिक परंपरागत रूप से भारत के हैं, सनातन भारत के हैं। राम और कृष्ण, राधा, जो भी हमारे आराध्य हैं, वो उनकी रग रग में है। लेकिन इस्लाम को हमको पढ़ना होगा, जो मुसलमान नहीं है, अध्ययन करना होगा, तब हम जानेंगे। ये एक अंतर है। लेकिन वह भी दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है कि हम क्या सोचते हैं इस्लाम के बारे में। इसके लिए प्रोफेसर अकील अहमद जी हैं, यहाँ उर्दू विकास परिषद के निदेशक हैं। उनका यह कार्य है कि वो बतावें, कार्य है, होता है, इस पर कार्य हो रहा है। लेकिन भक्ति काल क्यों। भक्ति काल भारत का मध्य है। भारत के प्राचीन को और भारत के आधुनिक को भक्ति काल ही जोड़ता है। वैसे तो रविंद्रनाथ की बात आई थी कि मैं उनका विशेषज्ञ हूँ, पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ। उनकी एक लंबी कविता है भारत बोध पर, उससे मैं 2-3 पंक्तियां मैं बोलना चाहता हूँ, उससे स्पष्ट हो सकेगा। एसो है आर्यो एसो अनार्यो, हिंदू मुसलमान, ऐसे एसो आज तुम्हें इंग्रेज, ऐसे एसो ख्रिस्टान, आजी भारतेर महामानवेर सागर थी। भारत एक महामानव है, जिसके सागर, महामानव का सागर है यह, जिसके तीर पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी हैं और सभी आपस में एक हैं। तो यह उनका कथन है। और एक उनकी बात मैं बताऊं, जो सूत्र के रूप में हमारे बाद के अध्ययन को और विस्तृत कर सकता है, कि अंग्रेजों द्वारा लिखित भारत के इतिहास से रविंद्रनाथ संतुष्ट नहीं थे। और इतिहास की जो लिखने की पद्धति थी वह यूरोपीय है, सारे संसार ने उसी को स्वीकार किया है। वह पद्धति थी भारत के संदर्भ में। रविंद्रनाथ कहते हैं कि यहाँ मुगल और पठान उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विजय पताका लेकर के केवल घूमते नहीं हैं। हमारे लिए वह आदर्श नहीं है। हमारा इतिहास लेखन वैसे नहीं हो सकता है। हमारे इतिहास लेखन की शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे होगी, उसमें मुगल पठान की तलवार की बात नहीं होगी, उसमें बात होगी मथुरा की,
उसमें बात होगी काशी की, उसमें बात होगी नवद्वीप की। ये हमारे धर्म संगम है जिन पर हमें अपना केंद्र, अपना ध्यान, क्योंकि वहां से भारत की बात निकली है, वहां से भारत का इतिहास निकलता है। और उस इतिहास में उपनिषद भी है, कबीरदास भी हैं, राम मोहन राय भी हैं, पूरे इतिहास की धारा है। संत परंपरा की बात आई, परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा, उससे बहुत पहले 1850 के आसपास संत साहित्य पर पहली किताब जिसको हम कह सकते हैं वो है रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ हिंदूज, विल्सन की किताब है। 1858 में संभवतः उसकी रचना हुई है। तो रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ हिंदूज, वहां भारतीय संप्रदाय की बात आती है जिसको रविंद्रनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। भारतवर्ष के इतिहास को जानने के लिए सांप्रदायिक रूप से उसको देख नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो इतिहास की बात कही है उसको धारा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतवर्षेर इतिहासेर धारा, जिसको सनातन की बात कही गई है अभी, वह इतिहास की धारा है। पूरे भारत में एक चेतना प्राचीन काल से चली आती रही है, चाहे हम उसको समन्वय केंद्र कहें या अध्यात्म की चेतना कहें। तो क्षिति मोहन सेन भक्ति साहित्य पर बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। वह जो इतिहास की धारा है उसी को केंद्र में रखते हुए उन्होंने जो किताब लिखी है भारतवर्ष से संतोदेव धारा, संतों की धारा, वह धारा प्रवाह है, कहीं उसका प्रवाह रुकता नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसका नाम उन्होंने रखना चाहा था पहले भारतवर्षीय संस्कृति की धारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, अब भूमिका उन्होंने बाद में इसलिए लिखा कि उसमें आप देखिए भूमिका ही ज्यादा है, इतिहास की बात, हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि वहां ज्यादा है। तो यह कई बातें हैं और हम उस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हमारा जो भक्ति काल, जिसको हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सबने स्वीकार किया, हमारा जो भक्ति काल है या भक्ति की जो धारा है वह राजाश्रय में भी है, लोकाश्रय में भी है और धर्माश्रय में भी है, अलग नहीं है। भक्ति का विकास जहां से होता है वह आलवार संत हैं, 5वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी तक तमिल प्रांत के आलवार संत हैं। और आलवारों के बाद आचार्य की परंपरा आती है, लेकिन उससे अलग नहीं है। आचार्यों ने, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, चाहे उनका कोई वाद हो, चाहे वो शंकराचार्य का अद्वैतवाद हो, विशिष्टाद्वैतवाद हो रामानुजाचार्य का, निम्बार्क का मध्वाचार्य का द्वैताद्वैतवाद हो, लेकिन सिद्धांत बाद में बनता है, शास्त्रीय सिद्धांत बाद में बनता है। हमारी भक्ति उत्पन्न होती है लोकाश्रय में और राजाश्रय भी मिलता है उनको। चोल राजा हैं, चालुक्य हैं, जब वो बढ़ते हैं आगे देखिए, भक्ति द्राविड़ उपजी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहीं वह धारा वही है, द्रविड़ देश में वह उत्पन्न होती है। और 2 रास्ते हैं उसके भूगोल को हम देखें, एक कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक में बसवाचार्य, रामानुजाचार्य आकर के बस जाते हैं कर्नाटक में और वहां के राजा को वैष्णव बनाते हैं। बौद्ध, जैन और वैष्णव में बड़ा संघर्ष था उस समय। रामानुजाचार्य कर्नाटक में आते हैं और उसके बाद बसवन्ना जो लिंगायत संप्रदाय आज है, आज भी वह कार्य कर रहा है अपने ढंग से। पंढरपुर महाराष्ट्र, वहां से भक्ति बढ़ती है
और एक मार्ग है भक्ति के आने का, उसमें महाप्रभु चैतन्य है। वो भी दक्षिण से ही लेकर के आते हैं। दक्षिण जो पहुंचते हैं तो लीला सुख का कृष्ण कर्णामृत एक भक्ति का साहित्य हुआ। तो मेरे कहने का मतलब था कि इसमें भक्ति काल भारत के इतिहास को जोड़ता है, भारत के भूगोल को जोड़ता है, भारत के चिंतन को जोड़ता है। और यह चिंतन जो है, हिंदू भी हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं यहाँ। एक बड़ा प्रश्न यहाँ भाई ने उठाया कि 1-2% जो बाहर के हैं, लेकिन जो बाहर के आए हैं उन्होंने भी इतनी जल्दी इसको अपनाया कि आश्चर्य होता है। भारतीय अध्यात्म के प्रति, भारतीय विद्या के प्रति एक मुबारक, अब मुबारक के बाद का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो राजस्थान का कोई स्थान है वहाँ का नाम वाचक है वो, मुबारक दौनी ऐसा कुछ है नाम, जो राजस्थान में आकर के बसे बल्ख बुखारा से। उनके 2 पुत्र फैज और अबुल फजल, 1-2 पीढ़ी में ही अबुल फजल ने भारत को इतना जान लिया। कौन सा कारण था, क्या कारण था? उनके पिता भारत की अध्यात्म चेतना से खिंचे हुए बल्ख बुखारा से भारत आ गए और भारत विद्या के ज्ञानी बने। दिन अकबर के दीन इलाही को एक स्वरूप देने में अबुल फजल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो भारत आए और जो भारत से ही थे, रस खान 2-1 पीढ़ी पहले आए थे बाहर से, अब्दुल रहीम खान खाना 2-1 पीढ़ी उनका खानदान बाहर से आया हुआ था। तो जो बाहर से आए उन्होंने भी अपनाया और जो यहाँ थे उन्होंने तो अपनाया ही। तो मैंने जो प्रारंभ में कहा कि उनकी रग रग में, हमारी रग रग में यह भक्ति चेतना है। और आगे के प्रपत्रों पर इसमें विचार होगा कि एक प्रश्न आया था कि कृष्ण को ही क्यों ज़्यादा महत्व मिला मुसलमान भक्त कवियों में और राम को नहीं मिला। थोड़ा सा मेरे मन में भी ये प्रश्न था, लेकिन 2-3 नाम आएंगे राम और कृष्ण के संदर्भ में। रामानंद, जो दक्षिण भारत की चेतना, भक्ति चेतना यहाँ तक पहुंची, और रामानंद का केंद्र था बनारस, काशी, और वहीं रामचरितमानस की रचना होती है। फिर तो एक उनके शिष्यों की जो परंपरा है वो ज्यादातर निर्गुण हुई। और आप देखिए कि निर्गुण संतों ने ही राम की बात कही है, कृष्ण की बात नहीं कही है। क्यों? क्योंकि निर्गुण संतों ने राम की जो व्यापकता है उस व्यापक रूप में ही उनको देखा है। वे राम ना दशरथ गरी अवतरियावा, ना लंका का राव सतावा। वे राम दशरथ के पुत्र नहीं है, रावण को मारने वाले भी राम नहीं है। राम का जो व्यापक स्वरूप है उसी को इन निर्गुण भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। तुलसीदास, राम मोहि तार कहाँ ले जई हो, मुझे तारने के लिए कहाँ ले जाओगे? तो बैकुंठ कहो धू कैसा कर पसाओ मही दई हो। वह बैकुंठ कहाँ है? मैं उस बैकुंठ को नहीं मानता, बैकुंठ तो यही है। और दादू जो है कंत कबीर का सोई बरबरी हो। कंत कबीर का जो पति है, वर है, उसी का वर्णन मैं भी करूंगा। तो ये पूरी धारा है राम को अपने ढंग से प्रस्तुत करने की। और कृष्ण का महत्व क्यों हुआ? उनकी लीला, कृष्ण की लीला, जन्म से लेकर के और द्वारका पहुंचने तक लीला ही लीला है, और वह सहज रूप से स्वीकार्य है मुसलमान भक्त कवियों को। तो ये एक कारण रहा। और भी
आगे के प्रपत्रों में गहराई से विचार होगा। तो एक मैं संकेत करना चाहूँगा, अपने मन में मेरे जो प्रश्न उठे हैं कि इन मुसलमान भक्त कवियों को या संत कवियों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि नहीं, कहाँ तक वर्गीकृत कर सकते हैं। संत और भक्त में बड़ा विवादास्पद है कि संत किसको कहें, भक्त कहें। उत्तरी भारत की संत परंपरा लिखने वो एकेडमिक ही महत्वपूर्ण है। एकेडमिक दृष्टि से ही एक व्यक्तिगत प्रसंग है, बता दूं मैं। 1980 की बात है, पहली बार कॉलेज सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल में बना था। मैं इंटरव्यू देने गया था और मेरे शोध का विषय था मध्ययुगीन हिंदी संत परंपरा और रविंद्रनाथ। इंटरव्यू लेने वाले थे विष्णुकांत शास्त्री जी। तो वो भक्ति काल को समझने की उनकी अपनी दृष्टि थी। पहला ही प्रश्न उन्होंने दागा, संत और भक्त में क्या अंतर है, आप इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं। मैं नवयुवक उस समय, कहाँ स्वीकार करता हूँ। एकेडमिक अध्ययन की दृष्टि से संत शब्द चल पड़ा है निर्गुणिया संतों के लिए, और भक्त हैं राम भक्त कृष्ण भक्त। तो उन्होंने कहा कि संत भिंडरा वाले हो गए हैं, तब भी आप इस संत को स्वीकार करेंगे। हमने कहा हाँ, संत भिंडरा वाले हो गए, इसके कारण संत बदनाम नहीं हुआ है, भिंडरा वाले बदनाम हुए। तो खैर इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और उस इंटरव्यू में बोर्ड में मेरे गुरु और जिनके साथ में पीएचडी कर रहा था प्रोफेसर राम सिंह तोमर, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ी दबी जबान से कहा कि भक्तमाल में ये अंतर है क्या। मैंने कहा भक्तमाल में तो ऐसा अंतर नहीं है, संतों और भक्तों को बांटने का अंतर तो भक्तमाल में नहीं है, तो भी मैं संत कहूँगा। लेकिन आज मैं सोचता हूँ अपने अध्ययन और जीवन के अनुभव के द्वारा, यह वर्गीकृत गलत है, सही नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से हम इसको भले स्वीकार कर लें, उसी अध्ययन की दृष्टि से हम मुसलमान भक्त कवियों का वर्गीकृत अध्ययन की दृष्टि से ही करना चाहेंगे। अब उसमें स्वीकार, समय है ना, अच्छा और 5 मिनट बोलूंगा मैं। पानी थोड़ा दे दीजिए। एक प्रश्न मेरे मन में भी है, उत्तर आप लोग भी ढूंढेंगे कि सूफी संत यहां कब आए। 12वीं शताब्दी में तो इस्लाम आ गया था, उनके साथ साथ ही आए, उनके पीछे पीछे ही आए। 13वीं शताब्दी तक सूफियों का अपनी एक धारा बन पड़ी थी, उत्तर भारत से लेकर के और बंगाल तक, उधर हैदराबाद तक 2 धाराएं, सूफियों की 2 शाखाएं रही, एक अवधी में लिखने वालों की और एक दक्षिणी हिंदी में लिखने वालों की। दक्षिणी हिंदी में जो लिखने वाले हैं उसमें मैंने देखा कि भक्त कवि उनको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। दक्षिणी हिंदी के किसी कवि को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता, वो सूफी ही है। और लेकिन सूफियों ने जो मार्ग तैयार कर दिया, उसके कारण मुसलमान कवियों को भक्ति को अपनाने में सुविधा हुई। एक और इसमें अध्ययन का विषय होगा कि क्या जो मुसलमान भक्त कवि थे वो सूफी थे या नहीं। सूफियों ने इस्लाम का जो एक उदार चेहरा हमारे भारतवर्ष में प्रस्तुत किया, उसके कारण भक्ति को अपनाने में सुविधा हुई या नहीं हुई, यह एक विचारणीय प्रश्न है। एक वर्गीकरण यहां से किया जा सकता है। सूफियों ने भारतीय नामों को अपनाया रूपक के रूप में, चाहे वो रतन सेन हो या और कोई हो। कन्हावत, पद्मावत के बारे में तो हम बहुत जानते हैं। कन्हावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, वो कृष्ण की ही कथा है, लेकिन वहां भक्ति नहीं है। एक तो यह हुआ। और दूसरे, जिन कवियों ने, जिन मुसलमान भक्त कवियों ने अपनी कविताएं लिखी हैं,
उनके वर्गीकरण अब वो चलेगा कि किसी ने कृष्ण को अपनाया, बाद में किसी ने तो राधा को भी अपनाया। राधा वल्लभ संप्रदाय हमारे यहाँ एक हो चुका है, लेकिन भागवत की व्याख्या जिसने जैसी की, भागवत महत्वपूर्ण ग्रंथ है भक्ति के विकास में, लेकिन मध्वाचार्य भागवत की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। उनकी व्याख्या में रासलीला और स्वकिया परकिया गोपी प्रेम नहीं है। अब उनके संरक्षण में जो कवि होंगे वैसी ही कविता लिखेंगे। बंगाल में पहुंच करके यही भक्ति स्वकिया और परकिया, सूरदास स्वकिया का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि वो जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं वहां उसी प्रकार है। चंडीदास परकिया का ही वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्वकिया और परकिया दोनों को स्वीकार कर लिया गया। तो उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति को लाने में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक है चैतन्य, जिनके कारण गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना उत्तर भारत में हुई, और मथुरा और गोकुल और वृंदावन का उद्धार, एक पुनर्विष्कार एक प्रकार से महाप्रभु चैतन्य ने किया। वो भी हिंदी भाषी नहीं थे। और दूसरे वल्लभाचार्य, जिनके कारण उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ, वो भी हिंदी भाषी नहीं थे। तो इस प्रकार से भक्ति के भीतर क्या प्रवाह है, भक्ति के भीतर, तो अगले प्रपत्रों में हम आशा करेंगे कि मुसलमान भक्त कवियों के संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हो जाएं। धन्यवाद दूंगा मैं, लेकिन उसके पहले यह जो गोष्ठी जो आज हो रही है, इसके पीछे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की इच्छा है। पिछले 2-3 वर्षों से यह वो चला रहे हैं अपने ढंग से, और आज उसका परिणाम गोष्ठी में है। आज जो गोष्ठी हुई है, यह जो विषय है, इस विषय पर कम से कम 5-7 बैठक नियमित रूप से होती रही है। 70 आलेख आए हैं और उन आलेखों को सुना गया है। यहाँ सुनने के पहले सुना गया है, उसमें संशोधन किया गया है, उसमें जोड़ा गया है, और तब 40 के लगभग प्रपत्रों को स्वीकार किया गया है। तो यह भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान का कार्य है। और इस तरह के कम से कम 12 केंद्र, यह एक केंद्र है जिस पर यह कार्य चल रहा है। इस तरह के 12 केंद्र हैं, जिसमें दारा सिकोह पर भी है, पर्सियन पर भी है। मुख्तार अहमद जी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी इस कार्य को देख रहे हैं। और गौरव जी हैं, जो अपने को छिपा करके रखना ही पसंद करते हैं, लेकिन सारी व्यवस्था में उनकी उपस्थिति हमें शुरू से लेकर के महसूस होती रही है। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।